थोड़ा भी दुख दे दे, थोड़ी परेशानी हो जाए, तो सबसे पहले भगवान के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे आज के बाद हम पूजा ही नहीं करेंगे, आज के बाद हम पूजा ही नहीं करेंगे। और अगर बरसों तक खटिया पे पड़े तो पता क्या कहेंगे, हमने कोई ऐसे कर्म ही नहीं किए, हे प्रभु ये क्या देखना पड़ रहा है हमें। अब भगवान तो पूछो करे कि ना करे, तुम्हें कहाँ पता है बिन्ने सब देखे, तुम्हें कहाँ पता है। और जरूरी यही थोड़ी ना है कि इसी जन्म में मिले होंगे, इसी जन्म में किए होंगे, मिल रहे ना वे फल मिल रहे, और कर्म कब किए कोई पता नहीं है। अच्छा आपने देखा होगा कुछ बहुत भले लोग होते हैं फिर भी उनके जीवन में दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाता है। ये क्या बात है? ऐसा लगता है कि आप कुछ लोग कहते हैं वे तो बहुत अच्छे थे, पता नहीं भगवान ने बहुत गलत किया, भगवान बहुत बुरे हैं। कभी मत कहना भगवान बुरे नहीं है, जो उसने किया वो मिल रहा है। और भगवान के अंदर कमियां भी मत निकालना। परीक्षित जी, एक व्यक्ति ने भगवान के अंदर कमियां निकालना शुरू की, दूसरे ने कहा पागल है क्या, भगवान को गालियां दे रहा, भगवान को बुरा बता रहा, भगवान बुरा नहीं है, भगवान के अंदर कमियां नहीं है। उसने जवाब दिया भगवान के अंदर कमियां हैं, जवाब दिया भगवान के अंदर कमियां हैं। बोले ऐसा करो कमियां लिखो, कमियां लिखो भगवान की। कॉपी हाथ में ले ली, एक पेन ले लिया उसने, चलो हम तुम्हें बता रहे कमियां, चल देता है मनोज भैया। अब जब चल देता है तो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने कद्दू का खेत देखा, सीताफल जानते होंगे ना, दुनिया जानती है कद्दू सीताफल। खेत में जब कद्दू देखे तो उसने उसे जवाब दिया भैया पहली कमी लिखना शुरू कर। भगवान कितना बड़ा पागल है, नार इतना पतला और कद्दू इतना भारी, ये कमी है कि नहीं है? लिख ली। बोले ठीक है आगे बढ़ो। जब आगे बढ़े तो आम का भारी पेड़ देखा, दूसरी कमी लिखा, भगवान पागल है कि नहीं है, आम इतना भारी और अमिया 50 ग्राम की, इतने की होते 50 ग्राम की अमिया। दूसरी कमी लिखो तुरंत, कद्दू इस पे होता अमिया उस पे होती। बोले भैया तीसरी तब बताइए, हवा बहुत अच्छी चल रही, लेट जाओ। भगवान की ऐसी लीला, भगवान ने हवा चलाई दी तेज, लेट गो नीचे। जैसे ही नीचे लेटो ऊपर से एक अमिया गिरी, नाक पे लगी, 20 मिनट तक होश ना आया हो, और जैसे ही होश आओ बोल गई भैया रुक जा, दोनों कमियां काट दे, भगवान में कोई कमी ना है। अगर कदुआ कहूं जो आम पे लगो हो तो कहानी खत्म होती। तो बढ़िया बात है कि जब अमिया जा पे और कदुआ बाप है, तो भगवान के अंदर कमियां नहीं है, और ना ही कभी भगवान के अंदर कमियां निकालना, ना भगवान को दोष लगाना कि उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। भगवान बुरा नहीं है, भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। कभी कभी तुमने देखा होगा, हमारे गांव में एक है, उनके 3 लड़का हैं, बेजच आए रहे थे कि आज के जमाने में आप तो जानते हो बच्चे, 2 ही बच्चे, 2 बच्चे सबको लगे अच्छे हैं? अब तो 2 ही बच्चे अच्छे लगते हैं। एक लड़का हुआ, कोई बात नहीं है, आप सोची दूसरी बिटिया पैदा हो जाएगी, फिर लड़का हो गया। तीसरे पे उन्होंने बोली भागवत, मेरे गांव के हैं कि हमारे अगर बिटिया पैदा हो जाए तो हम भागवत करेंगे, लेकिन तीसरे पे लड़का पैदा। अब काऊ के घर में चच्चर 5-5 बेटियां, लड़का की डगा ना है, लड़का दे नहीं रहा भगवान। आप वहां से जो लिखा के लाए और जितना जिसका खा के आए वो आपको खिलाना पड़ेगा, उसे देना पड़ेगा। भगवान को दोष मत लगाओ, भगवान बुरा नहीं है, भगवान कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। महाराज इधर गौर करते हैं, श्री सूत जी सनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं और समझाते हैं। इधर क्या हुआ, जब कुंती ने कहा कि आप हमें दुख दे दो, और ये सच है, विपदौ न ईव विपदा संपदौ न ईव समता, विपद नारायण समृद्धि संपत्ति नारायण समृद्धि। परीक्षित जी, विपत्ति विपत्ति नहीं होती है, संपत्ति संपत्ति नहीं होती है। भगवान को भूल जाना विपत्ति है, भगवान को याद रखना जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा आप हमें दुख दे दो। समय कौन सा था? पितामह जो थे बाणों की सैया पे पड़े थे, लहसे
पड़ी थी और लहसों पे चील कौआ घूम रहे थे, उस वक्त पितामह भगवान को बुला रहे थे, पता नहीं कन्हैया कब आएगा। तब कन्हैया ने कुंती को जवाब दिया, बुआ हम और तुम दुख और सुख में लगे, हमारे बाबा बाणों की सैया पे पड़े, हम तुम्हारा दुख देखे या फिर बाबा का देखे। पांचों पांडव जाते, पितामह ने आंखें नहीं खोली लेकिन प्रणाम कर लिया। द्रौपदी ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती हो। अर्जुन जैसे ही आए तो अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए। पितामह ने जवाब दिया, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आए अर्जुन? तो अर्जुन ने जवाब दिया, बाबा ऐसा भी कोई महाभारत का युद्ध होता है, सामने बाबा खड़े हो, नाती बाबा को मारने का प्रयास कर रहा हो, बाबा बाण नहीं छोड़ रहे, नाती बाण मार रहा, ऐसा था वो महाभारत का युद्ध। तो अर्जुन ने जवाब दिया, कहा ऐसा नहीं होता। पितामह बोले, बेटा तुमने तो अपना फर्ज निभाया था। तब तक भगवान कन्हैया आ गए और जैसे ही भगवान कन्हैया आए, उसी समय ध्यान रखना, भगवान कन्हैया आए, पितामह ने आंखें खोल ली, उससे पहले आंखें नहीं खोली थी, आंखें खोल ली, आ गए प्रभु। आप हमें ये बताइए, दुख देखने के लिए हमें क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? तो भगवान कन्हैया बोले, ये पांडव यहां से जाने वाले और परीक्षित राजा बनेंगे, तो इन्हें कुछ ज्ञान दे दो। तो आज ज्ञान दिया है, ज्ञान देना, ज्ञान ये दिया कि अगर किसी की जान बेफजूल जा रही हो, उसकी जान बचा देना। दूसरी बात, अगर आप किसी रास्ते से निकल रहे हैं और आपको कोई कसाई मिल जाए, रास्ते में गाय जाती हो, आप खूब देख लो और फिर आपको वो पूछे कि यहाँ से गाय को जाते देखा, आप एकदम झूठ बोलो, भैया मैंने नहीं देखी, आप बता दो, वो काट देगा, पाप किसको लगेगा? आपको। और महाराज किसी की जान बेफजूल जा रही हो, जान बचा देना। और महाराज आपको लग रहा हो कि आपकी जमीन, आपकी जायदाद कोई बेईमानी करके हड़प रहा है और पंचायत हो रही है, थाने अदालत में पहुंच गए, वहां अगर एक दो कसम भी झूठ खा जाओ और आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, तो उसमें भी आपको पाप नहीं लगता। झूठ बोल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुनो, किसी बिटिया की शादी, ये सबसे बड़ी बात है, ये आपके जीवन में बहुत काम देगी। और आप याद रखना, ये सबसे बड़ा जीवन का पाप है। किसी बिटिया की शादी आपके चार से झूठ बोलने से अच्छे घर में हो रही हो, आप झूठ बोल दो, इससे बड़ा पुण्य नहीं है आपके जीवन में। और आपने बिटिया की शादी होने नहीं दी अच्छे घर में, जीवन का ये सबसे बड़ा पाप है, ये आपको बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। और कोई पाप करता हो तो पाप को देखना नहीं, क्योंकि पाप को देखने से ज्यादा, करने से ज्यादा देखने वाला पापी होता है। ध्यान देना, ठीक है महाराज। उसी समय एक बात और लास्ट में कही रही, स्त्री की लाज जाती है। स्त्री की लाज अगर जाती हो, पूरी कह नहीं पाई, लाज बचा देना, तब तक द्रौपदी ताली मार के हंस गई। कौन? आप कह रहे, आप कह रहे बात क्यों? पितामह ने जवाब दिया, कहा कुलवती बहू को ससुर के सामने ऐसे हंसना शोभा नहीं देता, तुम क्यों हंसी? तो जवाब दिया, हजरत तुम्हारी बातों में तुम कह रहे, तुम मतलब हम कह रहे क्यों? सुनो, तुम्हें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, क्यों? क्योंकि तुमसे अच्छा तो रामायण का गिद्ध है। जब रावण सीता को चुरा के ले जा रहा था
तो गिरिराज ने कहा था मनुष्य क्या सब मर गए, पंखों को कटवा लिया तो जान दे दी थी, तुम तो उससे भी गए बीते हो। याद करो, मेरी साड़ी को दूसरा सन खींच रहा था, मैं चिल्ला रही थी तुम्हारे सामने, गिड़गिड़ा रही थी, एक शब्द नहीं तुम बोले थे और तुम ये बात कह रहे। पितामह का स्तर नीचे हो गया। पितामह ने कहा मुझे माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। सर नीचे हुआ, माफ कर दिया है। इधर महाराज क्या हुआ, आज पांचों पांडव परीक्षित को राजा बनाते हैं और हिमालय पे गलने के लिए चले गए। हिमालय पे गलने के लिए चले गए। इधर भगवान कन्हैया से पितामह ने पूछा, जवाब दिया और कहा ये बताओ